जी सर जी कर ले। हम किडनी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसमें था दो किडनीज हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हैं और बीन शेप के हैं, येलो रेडिश कलर है। 3 मोहर जितनी लंबाई होती है तकरीबन, और 4 इंच वो लंबे होते हैं, और 140 से 170 ग्राम इनका वेट होता है, और 2 इंच इनकी मोटाई होती है, हम विड्थ बोलते हैं हम। जी सर। और 15 से 16 पैरामाइट होते हैं इसके अंदर। 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो हम बोलते हैं, एक गुर्दे की जो बुनियादी इकाई है उसको बोलते हैं हम। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं उसको हम। और एक गुर्दे के 10 से 13 लाख होते हैं। और हर गुर्दे के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। गुर्दे का अंदरूनी एरिया मेडुला कहलाता है, और जो बाहर वाला एरिया वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ऐसे ही है। जी जी सर। सर जी। तो एक राइट रीनल आर्टरी आती है, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी आती है। इसके अलावा 2 यूरेटर्स होते हैं जो राइट किडनी से और लेफ्ट यूरिन जो है वो नीचे तक लेके आ रहे होते हैं, यूरिक ब्लैडर तक लेके आ रहे होते हैं। ऐसे था अब तक। यहाँ तक कोई किसी सर बच्चे को जी। इशू हो? नो इशू। सर नो जी सर। नो फंक्शन सर। का समझा दीजिएगा बाद में मुझे। जी। वो ना लाइट चली गई थी तो फंक्शन का मुझे पता नहीं चला, फिर वो आप समझा दीजिएगा लास्ट में। कौन से फंक्शन, किसके फंक्शन? सर। जो स्टार्ट में पढ़े हमने वो फंक्शन। जी सर जी। ओके, बता देता हूँ, बाद बाद में बता देता हूँ। अभी हम बात करें ठीक किडनी है के सर। फंक्शन की। तो किडनी के फंक्शन जो है वो ऑलरेडी आपको पढ़ चुके हैं। पहला काम क्या है इसका, या जो फंक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम का है, मेजरली वही हमारे जो है। इसमें पहला फंक्शन है एक्सक्रीट ऑफ एक्सेशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। हमारे जिस्म में ब्लड में से वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर करना, और फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालना। रेगुलेशन ऑफ आयन कंपोजिशन। आयन कंपोजिशन वही बात है कि हमारे बॉडी में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन जैसे इस तरह जितने बाकी मटेरियल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उनको जब मेंटेन रखना। रेगुलेशन ऑफ पीएच। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से होंगे? हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। उनसे जी सर जी। दो तरह के हार्मोन्स सिक्रिएट करवाना, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, और नेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। ये 4 हार्मोन हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड से खारिज होते हैं। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। ये हमारे सिस्टम के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन रखना। हमारी बोन से इसका जो काम होता है, मेन काम रेड रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन करवाना। उसके लिए वो एक मटेरियल होता है स्पेशल, उसको कुछ तो बोलते हैं, मेरे नाम से स्किप हो रहा है। किसी बच्चे को नाम याद है? कल डॉक्टर साहब ने बताया आप लोगों को। अरिथ्रोपोइटीन। किडनी का काम होता है अरिथ्रोपोइटीन जनरेट करना, और जो कि किडनी से बाद में किडनी से बोल रहा हूँ, बोन से बाद में जो है रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करना। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी बोलते हैं किसी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसॉल्व होना, ब्लड का वाटर में होना, हार्मोन्स का वाटर में होना, या वाटर का हार्मोन्स में डिसॉल्व होना। वो काम भी हमारे किडनीज करवाते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन रखना। अगर देखें हमारे गुर्दे जब किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं ना, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाटर है, लिक्विड है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है। इन तमाम चीजों की जो एक्स्ट्रा मिकदार है, जो फाजल मिकदार है, उसको बॉडी से खारिज करते हैं। और जो बॉडी के लिए जरूरी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद ये री एब्जॉर्ब करते हैं। और किसी भी किस्म के भी जो डब्ल्यूबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जी सर। यहाँ तक हमने पढ़ा किडनीज क्या होते हैं,
सॉरी यूनिट सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट था जी हमारा सर। किडनी। हमारे कौन सा पार्ट था? किडनी। किडनी था। उसके अलावा दो नालियां थी जिनमें एक एओर्टा था और दूसरे इंफीरियर वेना क्या हुआ था, जी यूरेटरस था। सर। और जी। यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे इस स्ट्रक्चर हमारे जो सिस्टम का हिस्सा थे। पहला जी था सर। किडनी। किडनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, फंक्शन शेप क्या किस है? तरह की होती है, कलर किस तरह होता है, वेट किस तरह होता है, एक गुर्दे में जी सर। पैरामाइड कितने होते हैं, एक गुर्दे में नेफ्रॉन कितने होते हैं, ये सारा हम अब तक पढ़ चुके हैं। ऐसे ही जी है। सर। जी जी। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है नेफ्रॉन। किडनीज का स्ट्रक्चर, फंक्शन डिटेल में हो चुका। अब हमारा जो किडनीज के अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। अभी हम उसकी बात करेंगे। क्या आपको ये डायग्राम नजर आ रही है? जी सर। ब्लड की फिल्ट्रेशन को समझने के लिए एक नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही है, जो सर्कुलेशन हो रही है, उसको समझना जी है। जी। जी सर। आप देखेंगे कि लेफ्ट डायग्राम में आपके पास किडनी है। किडनी के अंदर ये एक पैरामाइड है। ये एक पैरामाइड के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन्स है। कितने होते हैं? काफी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। अब उनमें से एक नेफ्रॉन उन्होंने जूम करके बड़ा करके शो किया है आपको। अगर आप गौर करें कि लेफ्ट पे ये क्या है, बच्चे रेनल बताएंगे। आर्टरी। रीनल आर्टरी, गुड। रेनल आर्टरी। अब ये क्या है? रीनल रीनल वेन। वेन। ये एक किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन के अंदर भी ब्लड की सप्लाई हो रही है। जी सर। इन्होंने फिल्टर करना है इन्होंने। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं हम रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये रीनल बड़ा सा जो कैप्सूल। पार्ट है ना, इसको रीनल कैप्सूल, या ये लिखा हुआ जी सर। बोवमैन कैप्सूल। क्या लिखा हुआ है? बॉमैन ये कैप्सूल। बोवमैन कैप्सूल। अब इसके अंदर ये जो गुच्छा बना हुआ ना, ये जो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। हाँ जी, ये एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर एक बोवमैन कैप्सूल है जिसमें अंदर एक गुच्छा है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से जो आर्टरीज हैं और आगे इसके अंदर जो वेन्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनका आगे जाल बिछा हुआ है। इसमें से जो ट्यूब इसके अंदर ब्लड लेके आ रही होती है, उसको बोलते हैं ई फ्रंट। यहाँ आपकी बुक इधर मेंशन नहीं है, आपकी बुक में मेंशन होगा। जो लेके आ रही होती है उसको बोलते हैं ई फ्रंट। आपकी बुक में मेंशन है डायग्राम के ऊपर। जी और जी जो सर। इसमें से जो इंटर लेकर कर रही है ना ब्लड, उसको बोलते हैं ई से इंटर कर रही है तो उसको बोलेंगे ई फ्रंट ट्यूब। और जो लेके जा रही है, जो अवे लेकर कर रही है, उसको बोलते हैं एफरेंट ट्यूब। क्या बोलते हैं? एफरन ट्यूब। एफरेंट। ये आगे शायद डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा, बताया उन्होंने क्यों क्लास? कल डॉक्टर साहब ने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नो सर। नो सर। ये वैसे जरूरी है, आपको बुक पे भी मेंशन है ये। जो सर ये दोबारा बोवमैन बता दें। जी, ये दोबारा बता दें सर जी ये। ओके मैं बता देता हूँ। बोवमैन कैप्सूल है ये वाला। ये इसके अंदर जो ब्लड लेके आ रही है छोटी नाली, उसको बोलते हैं हम ई फ्रंट। और जो इसमें से लेके जाएगी बाहर, वो यहाँ डायग्राम में भी शो नहीं हो रही, उसको बोलते हैं एफरेंट ट्यूब। क्या बोलते हैं? एफरन ए से ए जो अवे लेकर लेके जा रही है अवे, उसको बोलेंगे एफरेंट। जो इंटर कर रही है उसको बोलेंगे ई फ्रंट। एफरन। जी सर। मैं आपको इतना एरिया में समझाया अभी तक। पहला है बोवमैन कैप्सूल, इसके अंदर जो गुच्छा बना हुआ उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। और इनके अंदर जो ब्लड लेके आ रही है वो है ई फ्रंट, और जो लेके जा रही है वो है एफरेंट। ओके। एफरन। जी जी सर। अब ये आगे जो व्हाइट कलर का जो गुच्छा सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको पीसीटी हम शॉर्ट टर्म में बोलते होते हैं। जब हम होते हैं ना डायलिसिस डिपार्टमेंट में, तो पीसीटी टर्म यूज होते हैं इसके लिए। जी सर। पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये पीसीटी जो ट्यूब है, ये आगे तकसीम होती है, तो नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप बोलते हैं रस्सी को।
एक हैनले जो इसका था क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रोलॉजिस्ट, उसने उसका नाम से रखी गई है। लूप बोलते हैं रस्सी को, रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर है जो आगे पतला सा हो रहा है, और यहाँ से ये नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, जी सर। जो भी चीज ऊपर से नीचे आती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। ऊपर से नीचे आ रही है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। यहाँ से कर्व खा के ये ऊपर को जाएगा तो यहाँ तक बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। उसके बाद आ जाएगी आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ तक, यहाँ से ये जो लेफ्ट पे जो लूप ऑफ हैनले के बाद आगे स्ट्रक्चर आएगा मोटे वाला, इसको बोलेंगे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी। यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वापस इधर चला गया रीनल वेन्स के अंदर, और उनके अंदर से ये ऊपर जाल सा बना हुआ ना आर्टरी और वेन्स का, नजर आ रहा है जी ना। सर। इधर जी से ब्लड आया, सर। ब्लड यहाँ आगे तकसीम हुआ ई फ्रंट के जरिए। ई फ्रंट के जरिए जो है वो एफ फ्रंट के जरिए किधर गया, नेफ्रॉन के बाकी एरिया में, वहां पे जाके फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वापस रीनल वेन में आ गया। ओके। जी सर। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जरिए यूरिन किधर आ गया, यूरिन या वाटर वो किधर आ गया, या जो ब्लड था हमारा वो किधर आ गया, इसके अंदर। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ये इसलिए इतना बारीक बनाया गया है कि हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स जिनका यूरिन में नहीं जाना होता वो यहाँ पे रुक जाते हैं। जैसे हमारे जो ग्लूकोज के हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, सेल्स हैं, वो जो इसमें से नहीं गुजर सकते वो यहीं रुक जाएंगे, वो वापस हमारी जो है वो नेफ्रॉन जो है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बाकी जो आयंस, कैल्शियम, पोटाशियम, सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से जाके चले जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। किस में जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। अब इस तरह की ये छोटी छोटी जो नेफ्रॉन्स है ना, वो हमारे एक किडनीज के अंदर बहुत सारी हैं, एक पैरामाइड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। हर नेफ्रॉन के आगे, पैरामाइड के हाथ आगे एक कलेक्टिंग डक्ट अटैच होती है। हर पैरामाइड से इस तरह यूरिन बनेगा और कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद आगे एक बड़ी जो होगी हमारी यूरेटर, उसमें चला जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जी सर। अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बताता हूँ इसका। मैं आपको जनरली और मोटा मोटा वो ऐसे है, बाउमैन कैप्सूल के अंदर ई फ्रंट और एफ फ्रंट दो वेसल्स होंगी जो ब्लड लेके आएंगी। एक ब्लड लेके जा रही है और एक ब्लड लेके आ रही है। इनमें रीनल आर्टरी ब्लड डालेगी, जो लेके आ रही है वो है ई फ्रंट और जो लेके जा रही है वो एफ फ्रंट। एफ जी फ्रंट सर। ट्यूब जब आगे ब्लड लेके जाएगी तो ब्लड में से फिल्ट्रेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आगे तकसीम होके वो जाएगी लोप फैनले में। लोप फैनले से इंटर होने से पहले बहुत सारे अज्जा जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। सॉरी, अजान आ रही है, वेट कीजिएगा। जी सर।